है ना। नाज़रीन आज़ाद, वेलकम टू हंसना बनाए। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे, और अगर आप लोगों को लगता है कि आप भी दूसरों को खुश देखना चाहते हैं तो तालियां बजाइए। बस बस देखिए भाई, आज की जो हमारी गेस्ट है इंतहाई मल्टी टैलेंटेड खातून है, सुपर मॉडल हैं, काफी हिट ड्रामे दे चुकी हैं, ब्यूटिशियन हैं, डेंटिस्ट हैं, फैशन डिजाइनर हैं, यूं कहिए कि एक फैशन आइकन है। तो चुराने आ रही हैं दिलों के चैन। Put your hands together for Nadia Hussain. अस्सलाम वालेकुम नादिया, थैंक यू सो मच। प्लीज नादिया, वेलकम टू हंसना मनाए। यूजुअली तो ऐसा होता है, शो की रिवायत है, जो भी गेस्ट आता है वो खड़े होकर शेर सुनाता है, मगर मैं आपको देखा तो ये सब रिवायतें भूल गया। आप हम बैठ गए, अब आप बैठे बैठे कोई शेर सुना दे। सही। ये मुझे नहीं पता मैं किसके नाम करूं, लेकिन हो सकता है आपके नाम ही हो ये। शेर देख के मैं डिसाइड करूंगा। अच्छा। किस तरह तारीफ करूं, हाँ। किस तरह तारीफ करूं तेरी आंखों की, किस तरह तारीफ करूं तेरी स्याह आंखों की, जो मुझसे क्या मिलेंगी वो तो आपस में ही नहीं मिलती। थोड़ी वाइड विजन है मेरा, मैं हर 360 डिग्रीज देखता रहता हूँ। 360। थैंक यू सो मच कि आप हमारे शो में आए। इंतहाई खूबसूरत, इंतहाई अच्छा फैशन सेंस, स्टाइल आइकॉन, ये सब मेरी ऑडियंस के बारे में मैं कह रहा हूँ। प्यारे लोग ऑन लाइटिंग साइड। नादिया, आपके बारे में जब मैंने पढ़ाई की, चीज़ें रिसर्च की, तो पता ये चला कि आप बचपन में काफ़ी बॉसी और अपने घर वालों को अपनी उंगलियों पे नचाने वाली, इशारों पे नचाने वाली खातून थी। बिल्कुल। सब आपसे डरते थे, अम्मा अब्बा इंक्लूडेड, सब आपसे डरते थे। क्या सीन था ये? नहीं, अम्मा अब्बा तो नहीं, लेकिन भाई और कजन्स वो वाला जो था ना एक, क्योंकि मैं सबसे बड़ी थी। आप मतलब कद में सबसे बड़ी थी, उम्र में सबसे? उम्र में भी और कद में भी। अच्छा, यूजुअली जो बड़े बच्चे होते हैं, हमारी भी बड़ी बहन हैं, हमसे बड़ी है, काफ़ी बड़ी है, लेकिन वो जो बड़े बच्चे होते हैं वो भोले से होते हैं ज़्यादातर, मैंने देखा है। और उनको लोग छोटे भाई भाई जो बीच के और छोटे, वो उनको बेवकूफ़ बना रहे होते हैं, उनसे नखरे उठवा रहे होते हैं। हाँ। और जो बीच के होते हैं, हाँ, क्योंकि फिर अगेन मेरी एक और बड़ी बहन है, वो ज़रा बॉसी होते हैं, क्योंकि उन्होंने वो लाड प्यार सारा बड़े बच्चे पे हो चुका होता है, इनके खुरचन आती है इनके हिस्से में। हाँ, तो कुछ बच्चा बच्चा प्यार होता है, तो वो अपना वे तलाश करते हैं, तो इसलिए थोड़े बॉसी हो जाते हैं। हाँ। आप बॉसी बाय नेचर थी? बस बाय नेचर। किस किस किस्म की बॉसगिरी की आपने? मतलब भाइयों के ओढ़ने पहनने, उठने बैठने में भी पाबंदियां थी, या जो अच्छी चीज़ आती थी वो आप ले लेती थी? क्या था? बॉसी इस तरीके से कि जो मैं कह रही हूँ वही मानना है, जो हमने गेम खेलनी है, या जो जिसका कोई जो रोल प्ले वाले होते हैं कि अच्छा हाँ तुम ये बनोगी, तुम ये बनोगी, मैं ये बनूंगी। अच्छा कैरेक्टर आपका है? हाँ, अच्छा क्या है, मालकन वाला मेरा है, दुल्हन वाला मेरा है, और टीचर वाला मेरा है, बाकी सब जो मेरे स्टूडेंट्स हैं वो वाले। हाँ। तो और फिर ये होता था कि भाई बहन हम लोग दो ही हैं, तो मेरा जो भाई है वो मुझसे छोटा है, तो उसमें भी काफ़ी खेल खेल में भी बहुत सारी जो है ना वो मैं ही बोलती थी कि नहीं ऐसे नहीं, वैसे नहीं, ऐसे नहीं, वैसे नहीं। फिर वो जब रिटेलिएट करता था तो फिर आपस में हम लोगों की अच्छा खासी हाथापाई भी हो जाती थी, बहुत रेगुलरली, बहुत। ये तो हम हाँ। अच्छा, और उस पर फिर मारे भी बहुत पड़ी हैं। आपको या आपके हाथों? नहीं नहीं, हमें दोनों को। सबको मार। हाँ। ये अच्छा था ये कि मार में सब यकजा थे। हाँ। बचपन में आप लोग, अच्छा सेलिब्रिटीज होते ना, तो हमसे एक्सपेक्टेशन नहीं होती कि हम भी वही वाले गेम खेलते होंगे, मारम पिट्टी और पिट्ठू गरम। हाँ हाँ। लेकिन आप खेलती थी पिट्ठू गरम वगैरह, और उसमें लोग मारते थे आपको, या उसमें भी डरते थे कि यार इनको मारेंगे तो उल्टा मार पड़ेगी? नहीं नहीं, मतलब उसमें अच्छा पिट्ठू गरम नहीं, हम लोगों ने जो ये बर्फ पानी है, छुपन छुपाई है, खो खो है, और ये हॉप स्कॉच वगैरह, ये उस किस्म की ये सारी साइकिलिंग वगैरह बहुत, तो उसमें जो है वो उसमें भी फिर मेरा ही अमूमन रोब चलता था। बड़ी अच्छी बात है। इस रोब से याद आए, बहुत देर से बैठे हुए, अच्छा। बहुत रोब दिखा रहे हैं मुझे। इनके पास सवाल है, इनके पास चलते हैं, सवाल लेते हैं और फिर आते हैं अपने इंटरव्यू की तरफ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर ताबिश कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मैम नादिया कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक। माशाल्लाह आप दोनों बहुत प्यारे लग रहे हैं। थैंक यू। वेलकम। नाम क्या है आपका? लाइबा।
लाइबा कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। माशाल्लाह बहुत प्यारे लग रहे हैं हम दोनों। कोई सवाल करेंगी लाइबा? बिल्कुल। करके मेरा छोड़ो। सवाल एक्चुअली नादिया मैम से है। मैम, आपके अकॉर्डिंग सरताबिश की एज क्या होगी? एज? आपके अकॉर्डिंग का मतलब क्या है? मेरी एज क्या होगी? 38। नहीं? आप कम ही बतानी थी, थोड़ी और कम बताती। अच्छा। आप मेरी ये वाली साइड देखें। अच्छा, यहाँ से 28, 35। हाँ 25 है ना यहाँ से। 25 नहीं, 35। यहाँ से भी 35 है। हाँ। लाइबा मेरी आंखों में देखो, जी सर। कितने साल की मासूमियत नजर आती है तुम्हें इनमें? 22। यही सही एज है मेरी, ये 22 साल। मैं 22 साल का हूँ, मैं अपने आप को ये समझाता हूँ। और हमेशा रहेंगे। मैं 22 साल का ही रहूँगा। बिल्कुल। मैं 22 साल का ही रहूँगा, आपसे तो बड़ा हूँ। बिल्कुल बिल्कुल, आप मेरे से बहुत बड़े हैं। बाबा ठीक है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है सर? मोहम्मद लतीफ़ जी। लतीफ़ भाई, आप क्या करते हैं? मैं इंस्पेक्टर हूँ एएसएफ लाहौर एयरपोर्ट पर। एएसएफ के इंस्पेक्टर हैं आप, लोगों को मेरे काम के काम के बंदे। बंदे। मैडम की फ्लाइट है अभी, आप प्लीज मेक श्योर करें कि ना जा पाए। इंशाल्लाह ताला। कह रहे इंशाल्लाह। अच्छा लतीफ़ साहब, आप लोगों की चीजें पकड़ लेते हैं जो वो ले जा रहे होते हैं छुपा छुपा के। यस सर। आपने आज तक सबसे ज्यादा अनोखी चीज क्या पकड़ी है लोगों की? मतलब ज्यादातर अमनीशन, वेपन एंड नारकोटिक्स। ये तो हो गई। कभी आप लोग को अनोखी चीज, कुछ ऐसा कोई अनोखा जानवर भी ले जा रहे होते हैं कभी छुपा के, कभी कोई बच्चा छुपा के ले जा रहे होते हैं, ऐसा कुछ हुआ है कभी? नहीं जी, बाज लेके जाते हैं लोग, बाज छुपा कर। अच्छा, बाज छुपा के ले जा रहे होते हैं, तो आप उन्हें क्या कहते हैं? बाज आ जाओ। बाज को छुपाते कैसे? अच्छा सर, मैं आपको एक नेशनल इंटरेस्ट में एक सवाल पूछना चाहता हूँ। यस सर। बड़ी कंफ्यूजन रहती है सारे सट्टेबाज अफराद को, कितने डंडे ले जाए जा सकते हैं मुल्क से बाहर सिगरेट के? हाँ, ये कस्टम का मैटर है सर, लेकिन 2 डंडे ले जा सकते 2 डंडे ले जा, लीगल है ये? हैं। जी सर, 2। बस ठीक है, आप उस पर नहीं पकड़ेंगे आप? नहीं। भले भरे हुए हों वो, बस ठीक। भरे हुए भी हाँ हाँ, करती कह रहे हो। भरे हुए भी कोई बात नहीं, अच्छा। आप हमारे बच्चे हो, कोई बात। सही है। लतीफ साहब, कोई सवाल? सवाल है मैडम से। मैडम बरतानिया में, यूके में पैदा हुई हैं। हाँ। यूके से इनके बिलोंग करती हैं, तो पाकिस्तान में क्यों बिजनेस और ये शो बिजनेस वगैरह सेलेक्ट किया इन्होंने? हाँ भाई, ये क्या यूके बात? से बिलोंग नहीं करती। ब्रिटिश सिटीजन आप हैं, जी, जी। वहाँ पैदा भी हुई, जी जी। और फिर आप सारा काम आप यहाँ कर रही हैं। यूजुअली उल्टा होता है, लोग यहाँ पैदा होते हैं, काम वहाँ करते हैं। हाँ। यहाँ हुक्मरानी भी करते हैं, काम वहाँ करते हैं, मगर आप वहाँ पैदा भी हो गई, जी जी। काम सब यहाँ कर रही, क्यों? क्योंकि मेरे फादर वापस आ गए छोटी उम्र में, 4 साल की आपने थी। कभी शिकायत नहीं की उनसे? बहुत शिकायत की कि अब वापस चले जाएं, चले जाएं, हमें भी ले जाएं यहाँ से। अच्छा, किस उम्र तक ये रियलाइज, जैसे हम भी बच्चों को बाहर से यहाँ ले आए, कुछ अरसे तक उनको बाहर याद आता रहा, अब वो बाहर जाते हैं तो उन्हें लाहौर याद आता है। हाँ। किस उम्र तक आप ये डिसाइड कर चुके थे कि यार अब मैं यहीं करूँगी, मैं नहीं जा रही बाहर? एक उम्र आई होगी कि आपको आज़ादी होगी जाने की वापस? थी तो सही, वैसे आज़ादी तो थी, लेकिन आई थिंक कि वो जो एक रियलाइजेशन थी कि अब नहीं जाया जा सकता, वो शादी के बाद थी। क्योंकि उस शादी से पहले तक भी यही था कि हाँ शायद चले जाएं, शायद चले जाएं, लेकिन फिर मियाँ ने कहा नहीं, अब यही रहना है। चले ठीक है भाई। लतीफ़ साहब, आपको अगर अपॉर्चुनिटी मिल जाए आज किसी मुल्क जाने की, तो आप किस मुल्क को पसंद करेंगे? मैं सबसे ज्यादा कनाडा को, फिर यूके। पहले कनाडा को, फिर यूके। क्यों कनाडा में क्या है ऐसा? कनाडा में मेरी फैमिली है, मेरे दोस्त हैं, मेरे भाई हैं। अच्छा, इसलिए आप कनाडा जाना चाहते हैं? अच्छा, सारी फैमिली आपकी, मैंने सुना सारी फैमिली तो यहाँ आई हुई है, और भी लोग हैं? जी सर। कितने लोग हैं सर? भाई सर, 2 भाई हैं मेरे। 2 भाई हैं? 2 टोटल भाई, मिला के 5 बहनें। 22 लोग हैं टोटल। अगर आपकी ईद की दावत हो तो घर में ईद ही खत्म हो जाए सारी। हाँ जी। अच्छा, अल्लाह मियां बरकत डाले। बैठे प्लीज, तशरीफ रखें। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका क्या नाम है भाई? मरियम। मरियम, आप क्या करती रहती हैं? मैं डीवीएम कर रही हूँ। वेटरनरी डॉक्टर बन रही हैं आप? जी, मैं वेटनरी डॉक्टर हूँ। जानवरों का शौक है आपको? बहुत कोई पेट्स पाले में? बहुत। बहुत सारे पेट्स हैं? हाँ। सवाल करें मरियम। मेरा क्वेश्चन मैम नादिया से है कि मैम काफ़ी लोग हैं जो फैशन डिज़ाइनिंग जिन्होंने नहीं की हुई वो भी ये काम कर रहे हैं, और जिन्होंने की हुई है वो भी ये काम कर रहे हैं। तो मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि ये काम करने के लिए फैशन डिज़ाइनिंग पढ़ना ज़रूरी है या नहीं? अच्छा सवाल है। नादिया, पढ़ा तो आपने भी नहीं है फैशन डिजाइन?
नहीं करती हैं आप, क्योंकि आप मॉडलिंग में रही हैं, इस फील्ड में रही हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। आप मैंने सेंस होना बहुत ज़रूरी है। एक तो आजकल बहुत चीज़ें अवेलेबल हैं इंटरनेट पे, बहुत सी चीज़ें आप सीख सकते हैं, देख सकते हैं। तो मुझे लगता है कि ये एक स्किल है, और अगर आपके पास स्किल के साथ पैसे हैं तो फिर आप डेफिनेटली कर सकते हैं, क्योंकि ये इतना कोई सस्ता काम नहीं है। फैशन डिज़ाइनिंग में आपको कपड़ा और मटेरियल और ये सारी चीज़ें, लेबर भी बड़ा इंटेंसिव काम है ये। तो कर सकते हैं बगैर पढ़े हुए। बगैर पढ़े हुए कर सकते हैं। आप तो पढ़ रही हैं भाई ठीक ठाक। जी अल्हम्दुलिल्लाह। आपको छोड़ना है वेटरनरी डॉक्टरी या नहीं? ना करो जो कर रही हो, तो दूसरों को डिस्टर्ब क्यों कर रही हो? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? वासिफ लतीफ़। वासिफ भाई, क्या कर लेते हैं आप? मैं सिविल इंजीनियरिंग किया GCD रेवन्यू रोड से। अच्छा, पूरा एड्रेस ही बता दिया तुमने, जैसे मैं जाके रिजल्ट चेक करूंगा। अच्छा वासिफ, ये बताइए, कोई सवाल लाएं? जी जी, मैं आंसर लाया हूँ। करे ना। मैम मैंने सुना है कि रोज़ रोज़ नहाने से स्किन ख़राब होती है, तो रोज़ रोज़ नहा सकते हैं या 2 दिन बाद कब नहा सकते हैं? आप गाइड कर दें। रोज नहाने से सुनने में आया स्किन ड्राई हो जाती है, खराब हो जाती है, ये लड़का कह रहा है। हाँ तो अपना भाई, आप आखिरी बार कब ये वाकया आपके साथ पेश आया नहाने का? मुझे दरअसल रोज़ नहाना पड़ जाता है, इसलिए पूछ रहा हूँ। रोज नहा रहे और कह रहे स्किन खराब हो जाती है। तो फिर आप जो है वो साबुन ना इस्तेमाल करें, आप बॉडी वॉश इस्तेमाल करें, और आप अपनी स्किन को हाइड्रेट करें, मॉइस्चराइज़र लगाएं, क्रीम लगाएं, और तो फिर ख़राब नहीं होगी। ये सब यूज़ करने से ओके हो जाएगी? हाँ ठीक है, थैंक यू। बड़ा दुआ भी करें थोड़ी। अच्छा ये बताएं नादिया, बैठ जाए वासिल, आप थोड़ा बैठ के नहाएं, कि लड़के जब ये मॉइस्चराइज़र और ये नाइट रूटीन करना शुरू कर देते तो उनके दोस्त उन पर शक भी करने लगते हैं कि यार तुम्हें क्या हो चुका है, ये क्या कर रहे हो, ये क्या सब चल रहा है। क्या ये टैबू है, ये लड़कों को करना चाहिए, या हमारी स्किन थोड़ी लड़कियों से मुख्तलिफ होती है? क्या है, कुछ साइंस बताएं। नहीं नहीं, मेरा नहीं ख्याल कि मुख्तलिफ होती है। डेफिनेटली आई वुड से कि ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि फिर अनफॉर्चुनेटली होता क्या है कि यंग उम्र में अगर आप नहीं ख्याल रखते हैं तो बाद में आके जो आपको मसले होते हैं, जब आपके खड्डे पड़ जाएं या कोई मसले हो जाएं, तो फिर आप खुद ही फिर रिग्रेट करते हैं कि यार क्यों नहीं मैंने किया, या फिर मुझे किसी ने कोई गाइड क्यों नहीं किया। तो आई थिंक इट्स गुड। आई मीन अपनी एक सेल्फ ग्रूमिंग बड़ी ज़रूरी होती है। बिल्कुल। अच्छा, घरों में देखा गया है, और मैं खुद भी इसकी एग्जाम्पल हूँ, कि हम लोग लड़के ज़्यादातर, हमारे यहाँ तो ये भी हम भेदभाव नहीं करते कि नहाने का साबुन कौन सा है, मुंह धोने का कौन सा है। हाँ। ऑनेस्टली स्पीकिंग हमारे यहाँ ये नहीं होता लड़कों में। हाँ। ऐसा है नहीं बेटा? हाँ। जो साबुन नहाने का, हम ये भेदभाव नहीं करते कि तू नहाने का है, तू दूर हो जा, तू मुंह धोने। लड़कियों में तो ये सेटअप भी होता है। बिल्कुल। ठीक है, हम वही साबुन लगा लिया, उसी से मुंह धो लिया। हमारी स्किन तब भी अपनी बहनों से अच्छी होती है, क्यों? हाँ, मुशाहिदे में आया ये। अच्छा, तो अब जाहिर है डिफरेंसेस तो होते हैं मेल फीमेल में, तो वो जो वो इंटरनली जो डिफरेंस है उसकी वजह से बहुत फ़र्क पड़ता है, मोस्ट सर्टनली। लेकिन ऐसा नहीं कि लड़कों की स्किन ख़राब नहीं होती है, होती है। आप लोग जो है वो अगर थोड़ी सी और बेहतर ख्याल करेंगे तो वो और शायद बेहतर आपकी स्किन हो जाए और सारी चीज़ें हो जाए। लेकिन होता तो यही है कि अच्छा, आप लोग भी एक काम कर लो ना, हम इतनी सारी चीजें कर लें लड़के, आप लोग भी एक साबुन से मुंह धो के देख लो, हो सकता है आप लोग ठीक हो जाओ। अच्छा, हो सकता पॉइंट है नहीं है। ख्याल हाँ, सोच सकते हैं। एक मैंने रिसेंटली मीम देखा था यही इसी किस्म का कि जी एक ही साबुन से मुंह भी धो रहे हैं, हाथ भी धो रहे हैं, कपड़े भी धो रहे हैं, उसी से हम सब चीज। हाँ, मतलब मैक्स डिश वॉशिंग जो साबुन है ना, उससे मुंह, हाथ, बॉडी सब कुछ। लेकिन जिस पे खर्च करना है वो अपनी गाड़ी की 10,000 डिटर्जेंट्स और प्रोडक्ट्स और वैक्स और ब्रश और ये वो उस पे खर्च करना है। ये है, गाड़ी चमकती रहेगी। हाँ, तो फिर हमारी गाड़ी ये है। ठीक, वेरी गुड। लेकिन मैं लड़कों को बताना चाहता हूँ, बेटा आप उसी साबुन से कंटिन्यू करो, और कभी साबुन में मत देखो ये आखिरी बार कहाँ इस्तेमाल हुआ है, बस साफ करो। अगला। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है खातून आपका? अरूज। अरूज, आप क्या करती? टीचिंग। टीचिंग करती हैं? क्या पढ़ाती हैं आप? इस्लामियात। सोचा आपने मैं क्या पढ़ा सकती हूँ? नथिंग। नथिंग। ठीक है, कोई बात नहीं। अरूज, कोई सवाल करेगी? जी, मेरा नादिया मैम से क्वेश्चन है, ये जो मॉडल्स होती हैं हर वक्त इतने एटीट्यूड में क्यों रहती हैं? हाँ, ये तो मेरा भी शिकायत है। ये मैंने भी देखा है, रैंप वॉक पे जब मॉडल्स आ रही होती हैं, ऐसा लगता है FIR कटाने आ रही हैं।
अच्छा, ये मैं सीरियसली एक बात बताऊं, ये डिज़ाइनर्स हमें बोलते हैं कि आपको एटीट्यूड दिखाना है, क्योंकि उनके माइंड में ये होता है कि अगर आप एटीट्यूड दिखाते हैं तो आप अपने आप को एज अ पर्सन, आप अपने आप को दिखा रहे हैं कि आप मतलब सबसे बढ़कर है। तो उसमें ये होता है कि उनको अपने कपड़े उस जरिए से जो है वो दिखाने, प्रमोट करने। तो वो कहते हैं कि अगर आप बहुत ही स्माइली और बहुत ही फ्रेंडली किस्म का रखेंगे तो वो फिर उनकी कपड़ों की वैल्यू जो है वो लगता है कि भी कम हो गई है। तो वो कहते हैं कि जी एटीट्यूड दिखाओ ताकि वो लगे कि हाँ यार ये कोई बहुत ही कोई लाइक कमाल कोई तुर्रम खान चीज़ है कि जिसने ये कपड़े पहने हुए हैं। तो वो उनकी तरह से हमें बोला जाता है कि आप एटीट्यूड दिखाओ। मैंने भी एक बार कर रखा है काम छोटा सा। तो जो डिजाइनर थे उन्होंने मुझसे ये कहा कि मुझे नहीं इंस्ट्रक्शंस दी, उन्होंने कहा बी योरसेल्फ। हाँ, क्योंकि आप तो सेलिब्रिटी है ना। मैं तो बी माई सेल्फ था। मैं तो हाँ, वापस आया कहने ताबिश बात सुने, इतना एनिमेटेड नहीं रहना था। हाँ, जब आपको देख रहे थे कपड़े तो कोई देख नहीं रहा था। हाँ, एग्जैक्टली। जब आप बहुत ज्यादा शोर मचाते हुए स्माइल करते हुए जाते हैं ना तो लोग आपकी तरफ मुतवज्जो हो जाते हैं। और एक मॉडल का काम होता है कि जो वो लिबास पहन रखा है उसने वो ज्यादा एग्जिबिट हो, उसको लोग देखें। तो इसलिए ये लोग यूँ आते हैं। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है पार्टनर? अहमद। अहमद, क्या करते हैं आप? सेकंड ईयर के एग्जाम दिए हैं। सेकंड ईयर के एग्जाम दिए एफएससी के? वेरी नाइस। कोई सवाल लाए हमारे लिए? जी, मिस के लिए हैं। माइक करीब रख के। लोग कहते हैं मेरी स्माइल बहुत अच्छी है, तो आपका क्या ख्याल है? ये देखिए। फोकस करो सर, करीब बेटा स्माइल रखो अपने ऊपर स्माइल रखो, ये वाली स्माइल। हाँ, फोकस करा, करीब करना बेटा, इसको करीब दिखाओ, आवाम को दिखाओ। वाह, अच्छी तो है, अच्छी है। क्योंकि मैं डेंटिस्ट हूँ तो इस वजह से मैं स्माइल से ज़्यादा आपके दांत देख रही हूँ, और मुझे जहाँ कैमरे तक जो है वो मुझे नज़र आ रहा है, मुझे लग रहा है आपके दांत बड़े अच्छे हैं। तो हाँ, स्माइल आपकी बहुत प्यारी है। वाह, आपके दांत अच्छे हैं भाई, वाकई बहुत अच्छे दांत हैं माशाल्लाह। आपके दांतों के दांत एक्चुअली चमक रहे हैं। वेरी गुड। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? जियाउर रहमान। जिया, क्या करते हैं आप? मैं हाईवे इंजीनियरिंग में होता हूँ, एसडीओ के सीधा। हाईवे इंजीनियरिंग? हाँ जी। वेरी नाइस। कोई सवाल है आपके पास? सवाल तो मैं बाद में करूँगा। आज भैन भरा बड़े ही सोहने लग रहे हो माशाल्लाह, चीटा चीटे ड्रेस में हैं। काश आपके बारे में भी कह सकते। सर मेरा सवाल मैम से है कि मैम आप पठान हैं, तो मैंने आपको देखा है कि आप पंजाबी बहुत अच्छी बोलती हैं। पठान नहीं हो आप? पठान नहीं है लेकिन लगती है। अच्छा, लगती हैं। तो आप पंजाबी में कुछ शायर बोल दें। कुछ शेर बोल दूं? पंजाबी में इनको कुछ वहाँ इंसल्ट ही कर दो। जो भी बोलेंगे बेटा लगेगी आपको इंसल्ट। पंजाबी में बात कर सकती हूँ मैं, कोशिश कर सकती हूँ मैं। कोशिश ही करो। हाँ, तो तुसी सोने लगोगे माशाल्लाह, कोशिश कर दे। अच्छा, तो बस मैनू इन्नी पंजाबी आती है। और एक और चीज़, मैं पठान नहीं हाँ, मैं पंजाबी हाँ, लेकिन पंजाबी बोलन नहीं। क्या? मुझे भी इतनी आती है। मैं सिखा देंगा, बड़ी सिखा दो। मैं आपको सिखा दूंगा। सही है, उन्होंने नहीं सीखनी बेटा पंजाबी में। आप जो काम कर रहे हो हाईवे सही बनाओ, आप वो सही बना नहीं रहे हो, आप पंजाबियां सिखाते घूम रहे हो आप लोगों को। हाईवे ठीक बनाओ, चप सही करा करो उसके ऊपर, ऊपर यूं हो रही होती है हाईवे। नहीं सारे। हाँ, क्या बस मुक गया सवाल के। तुम जनाब। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? सरमद। सरमद। आप नाम मद है या पूरा सरमद है? सरमद। सरमद। मुझे बता रहे सर मेरा नाम मद है। ना। सरमद, क्या करते हैं आप? BS मैथ्स। वेरी नाइस सर। कोई सवाल करेंगे? सवाल आपसे करूँ कि मैम से करूँ? इनसे करो। पहली बात है कि आप काफ़ी प्यारी हैं माशाल्लाह। अच्छा। यस, बता दिया आपने, पता नहीं चल रहा था। पहली बात तो ये आप प्यारी हैं, मैं आपको बता रहा हूँ आप प्यारी हैं। सवाल ये है कि आप डिनर करती हैं रात को? हाँ। तो कभी हमें भी मौका दें, हमारे साथ भी करेंगे। अच्छा, पिकअप लाइन तो बहुत अच्छी। हाँ, बहुत जबरदस्त पिकअप लाइन। तो फिर मैं कब रेडी रहूँ? हाँ, कब रेडी रहूँ मैं फिर? मैं तो हूँ कराची की, अगली दफ़ा लाहौर आऊँगी तो इंशाल्लाह। तो फिर फ़ोन नंबर एक्सचेंज कर लें। एक्सचेंज कर लें आप बिल्कुल। भाई मुझे बात बताएं, ये क्या बात हुई, आप डिनर करती है रात में? जी। आदमी कहाँ डिनर करता है? मैं करता हूँ गली में। रात में करता है ना भाई।
जी जी। आपकी अपनी शादी हो रखी है सरमत भाई? शादी होनी है इंशाल्लाह 10 साल बाद। 10 साल बाद। 10 साल में क्या कोई आपका अच्छा, कोई... एक शर्त है मेरी। जी जी बताएं आप। मैं अपने 4 बच्चों को साथ में लाऊंगी। हाँ। मतलब कि मैं ना ही समझूं। नहीं नहीं, क्यों, मैंने तो हाँ कर दी। हाँ कर दी। आप 4 बच्चे नहीं अफोर्ड कर सकते, उनको भी थोड़ा थोड़ा खिला देना यार। और दूसरी बात 10 साल की कोई ट्रीटमेंट चल रहा है आपका? जी जी ऐसे बहुत ही आजाद वक्त हुआ, एक छोटे से ब्रेक कर लीजिए, वापस आइए। हंसना मना कहीं नहीं जाएगा। कभी 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 पहनी जाती है, कभी फोड़ी जाती है। हैं? बेडशीट बन सकती है नहीं? बन सकती है नहीं। ओह माय गॉड। इसका और काम क्या है? इसका काम है बस ढकने का। ढकने का काम। वेलकम बैक टू हंसना मनाए। मेरे साथ मौजूद है नादिया हुसैन। नादिया, आप एक बार इंडिया भी गई, कई बार गई होंगी, मगर एक बार ऐसा हुआ कि आप इंडिया गई और आप जिस होटल में ठहरी हुई थी वहाँ कुछ एक शानदार पार्टी भी चल रही थी। कुछ मनाजिर देखे आपने वहाँ पर, क्या था वो, कहाँ थी वो पार्टी? वो थी बॉम्बे में। मैं एक एड शूट करने गई हुई थी और जिस होटल में हम लोग रुके हुए थे वहाँ पे उनका जो बैंक्वेट हॉल होता है या जो भी होता है, वहाँ पे सलमान खान की बहन की बर्थडे हो रही थी। अच्छा। तो हम लोगों को जब पता चला तो हमने बहुत मिन्नते तरले और बहुत कुछ हमने अपने हाथ पांव मारे कि भी हमें वो पार्टी अटेंड करनी है। तो शुक्र है कि वो हमें समहाउ इजाज़त मिल गई वो अटेंड करने की। तो वहाँ पे सलमान खान, कतरीना कैफ, दीपिका, रणबीर कपूर, फिर जो सलमान का जो भाई है अरबाज और सुहेल भी वहाँ पे था। काफ़ी और भी लोग थे, लेकिन ये वो फिर ज़माना था जब सलमान कतरीना इकट्ठे थे। अच्छा, दीपिका रणबीर इकट्ठे थे। तो सलमान कतरीना क्या गई आप? उन दोनों में तो वैसे ही सलमान और कतरीना दोनों बहुत ही जो थे ना, वो टेंशन में लग रहे थे। बहुत टेंशन थी। अब नोट कर रही थी? बिल्कुल। समझाया तो नहीं, बहन सुनो मेरी बात सुनो। मेरी बात सुनो। लेकिन रणबीर एंड दीपिका वर फाइन टुगेदर, बट आई मीन नॉट एज दो कि मेरी कोई बहुत उनसे कोई मुलाकात हुई, बिकॉज़ जाहिर है जानते देखने को मिला है, बड़ी जाहिर बात है आप। हाँ, लेकिन वो नजर तो आ जाता है ना आपको। अच्छा, हाँ, आप पाकिस्तान के जो स्टार्स हैं इनकी पार्टीज में भी गई होंगी। हम लोग जिस तरह पार्टी करते हैं जिस तरह वो पार्टी करते हैं, सिमिलैरिटीज थी बहुत, वैसी हो जाती है वो भी। बिल्कुल। अच्छा, ठीक। बिल्कुल। आपने इतनी बार रैंप्स पे वॉक किया है, जहाँ जहाँ रैंप वहाँ वहाँ वॉक, कभी कोई एक्सीडेंट हुआ है, गिर गई हो, फिसल गई हो? होता है कई मॉडल्स के साथ, आपके साथ कभी ऐसा हुआ? बहुत दफ़ा हुआ है, बहुत दफ़ा हील में कपड़े फंसते हैं, बहुत दफ़ा ट्रिप होने का एक वो होता है चांस, इसके अंदर फिर आप या तो किसी का हाथ पकड़ लो या इस किस्म से कोई चीज़। आपकी जो वॉक की पेस होती है वो कई दफ़ा स्लो हो जाती है क्योंकि हील फंसी हुई है कपड़ों में, तो फिर लुढ़क के ऐसे चल रहे होते हैं। कभी आपने कभी प्रॉपर एक्सीडेंट हुआ कि गिर ही गई और उसके बाद उसको फिर जरा? नहीं, शुक्र है कि ऐसे हुआ नहीं, लेकिन ये हुआ है कि बराबर वाली का कभी कोई गिरा हो तो फिर उसमें ये कि जाहिर है उनको पकड़ना पड़ता है वो सारी। अच्छा, हमने एक फिल्म देखी थी, इंडियन बॉलीवुड फिल्म थी फैशन। उसमें एक मॉडल के साथ एक्सीडेंट हो जाता है तो दिखाते हैं उसका करियर ही तबाह हो जाता है। हाँ। ऐसा असली में होता है कि आप खुदा ना खासा एक आध बार गिर जाएं या मेल फंक्शन हो जाए, करियर ही तबाह हो जाए? नहीं, ऐसा तो नहीं होता ना? एग्जैजरेशन थी थोड़ी सी। हाँ, बहुत मतलब ये तो एक एक्सीडेंट है, बल्कि बहुत दफ़ा भी आजकल एक फैशन शो की कोई क्लिपिंग्स जो है वो आ रही हैं जिसके अंदर हर चीज़ जो है वो ख़राब उन्होंने दिखाई है। अच्छा। कि वो मॉडल्स आती हैं, वो जानबूझ के गिर रहे हैं, वो जानबूझ के कपड़े जो है ना वो फट जाते हैं, वो चलते चलते में वो डिज़ाइनर ने किया ही उसको ऐसे है कि वो चलते चलते में जो है ना वो कोई चीज़ जो है वो उसको इस तरीके से करते तो वो चीज़ गिर जाती है। तो वो उन्होंने जानबूझ के उसको दिखाया हुआ है ऐसे। तो अब वो हाँ, मतलब कि ये कि उन्होंने उनका कॉन्सेप्ट ये था कि जी हर चीज़ ख़राब ही हो रही है। अच्छा, फैशन शोज आप लोगों ने देखे होंगे, टीवी पे अक्सर आते, कोई टोकरी पहना हुआ आ रहा है, किसी ने कोई दूसरा इंसान ही पहना हुआ होता है। हाँ। कोई ऐसे कपड़े होते हैं जो आदमी नॉर्मल हालात में पहन नहीं सकता। नहीं, कोई भी गोरा हो, हमारे जैसा हो, देसी हो, कुछ नहीं पहन सकता। हाँ। तो वो फैशन शो में वो कपड़े क्यों दिखाते हैं? किस चीज़ के लिए बेच रहे हैं वो कपड़े? वो बेचने के लिए नहीं होते हैं, वो सिर्फ एक इम्पैक्ट क्रिएट करने के लिए होते हैं। वो सिर्फ एक
लाइक यू नो काइंड ऑफ लाइक इम्पैक्ट तो खैर होता है उसके अंदर, लेकिन ये कि वो एक एडिटोरियल टाइप एक चीज होती है, वो अपना एक नाम उस तरीके से दिखाना चाहते हैं जितना कि रेडिकल होगा उतना नाम उनका आ जाएगा। हाँ, मतलब कि लोग बात करेंगे कि ओ इसके शो में ये और इसके शो में ऐसे और इसके शो में वैसा। तो बहुत हमने पाकिस्तान में भी ऐसे शोज किए हैं जहाँ पे फुल सर्कस हमने किया है, हमने शोज ऐसे किए हैं कि जहाँ पे बंदरों के साथ हमने शोज किए हैं, और बहुत से आज के शो की तरफ इशारा तो नहीं है आपका? नहीं, अल्लाह ना करे। अच्छा, ऐसा है कि हम भी कुछ अपने शो में मुख्तलिफ करने की कोशिश करते हैं, उसका ये एक हिस्सा है नजरबंद होगा। ये कि ये आप आई मास्क पहनेंगी खुद से। अच्छा, जब आप आई मास्क पहन लेंगी तो यहाँ पर एक तस्वीर आएगी नाज़िया। वो तस्वीर किसी जगह, जानवर, इंसान, चीज या फिर कोई लफ्ज भी हो सकता है। अच्छा, आप सवालात करेंगी उस चीज के बारे में और मैं आपको हिंट्स भी दूंगा और आप इवेंचुअली वहां पहुंच जाएंगे। अच्छा, इवेंचुअली सही सही पहुंच ही गए हैं आज तक सब। अच्छा, ठीक। हिंट्स मैं दूंगा बेटा, मेरा काम है ये, मुझे इस चीज के पैसे मिलते हैं, ठीक है? सही। आप लोगों में से कोई शरारत नहीं करेगा। स्टार्ट। पूछो। खतरनाक चीज है। खतरनाक? अच्छा, जानदार है कि नॉट? नहीं, जानदार नहीं। ये एक मैं इसको कैसे समझाऊं, ये क्या है? ये जानदार नहीं है, ये इंसान नहीं है, जानवर नहीं है, ये कोई चीज नहीं, एक्टिविटी है ये। एक्टिविटी? इसको एक्टिविटी कहेंगे आप। अच्छा, तो ये स्पोर्ट्स एक्टिविटी है? तकरीबन। तकरीबन सही। ये स्पोर्ट्स एक्टिविटी करने के लिए ये होना जरूरी है। अच्छा, हर स्पोर्ट्स में ये एक्टिविटी है। आप ज्यादा करती हैं, मैं कम करता हूँ। लतीफ साहब बिल्कुल नहीं करते शायद। ओह माय गॉड। अच्छा, एक्टिविटी है तो ये कोई बैठने वाली एक्टिविटी है? बैठना ही पड़ता है, लेटना ही पड़ता है, खड़े भी होना पड़ता है इसमें। ये इसमें सब इन्वॉल्व है। अच्छा, और ये आप एक्टिविटी, अल्लाह ये क्या है? ये एक्टिविटी सांस लेना? सांस भी ली जाती है इसमें, वरना मर जाते हैं। वरना मर जाते हैं? जाहिर बात है, सांस लेने का काम है इसमें, सांस लेनी पड़ती है। हाँ, फिजिकल एक्टिविटी? फिजिकल है काफी। एक्टिविटी है तो फिजिकली होगी। अच्छा, काफी फिजिकल एक्टिविटी है। लोग कहते हैं यार काफी फिजिकल एक्टिविटी है, इसको रखने के लिए। एक मॉडल के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कपड़ों के अलावा और क्या होता है? उसका एटीट्यूड। उसके अलावा एटीट्यूड में कोई फिजिकल एलिमेंट नहीं है ना। हाइट नहीं, मतलब ओवरऑल होती है चीज। फिजिक, उसको मेंटेन कैसे होती है? एक्सरसाइज। उससे क्या होता है? उससे आप फिट रहते हैं। और उसकी मतलब इसको एडजेक्टिव बनाएं। आपकी क्या अच्छी होती है? आपकी हेल्थ। अगर कोई अच्छा स्पोर्ट्समैन है तो उसकी क्या सबसे ज्यादा चीज होती है अच्छी? उसकी फिजिक। फिजिक सही है, सही कह रही है। फिटनेस। क्या नहीं रहेंगी, एक और आएगी। मुश्किल था ये मेरे लिए भी। अगला लगाओ। वाह, उफ उफ उफ। अच्छा, अब ये जानदार है कि नहीं है? नहीं। हाँ, जानदार नहीं है ये। अच्छा, जानदार नहीं। वैसे अपना मतलब ऐसा है कि ये जानदार नहीं है लेकिन चीज जानदार है। बड़ी लोगों की जान अटकी रहती है। गन नहीं है, गन नहीं है। सॉलिड चीज है? सॉलिड तो है, मतलब सॉलिड ही है। क्या कहेंगे इसको? इसकी फॉर्म स्टेट तो सॉलिड ही है। अच्छा, तो मुड़ती भी है ये? क्या है? सॉरी दोबारा बताएं। मुड़ती भी है? हाँ, मतलब मुड़ती भी है, उड़ती भी है, बिछाई भी जाती है, कभी 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 पहनी जाती है, कभी फोड़ी जाती है। हैं? बेडशीट बन सकती है नहीं? बन सकती है नहीं। ओह माय गॉड। इसका और काम क्या है? इसका काम है बस ढकने का। ढकने का काम है। ढक्कन? नहीं, ढकने का काम है मगर ढक्कन नहीं है। ढकने का काम है।
पहले ज़माने में ख़वातीन ने सॉरी मर्द हजरात इस्तेमाल करते थे, अब दोनों में एक वो आ चुका है फैशन। गाँवों में ज़्यादा इस्तेमाल हो रही है, शहरों में कम हो रही है। चादर नहीं, मतलब वही चादर 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 तो मतलब चादर किसको कह नहीं सकते, कज़न कह सकते। और ये वेस्ट ओपन है, वेस्ट ओपन मतलब हवादार। बाथरोब। बाथरोब, हाँ बाथरोब नहीं, बाथरोब वो भी हो सकता है। ये मल्टीपर्पज है, लेकिन इसका एक काम है। अच्छा मैं बताता हूँ, कायदे आज़म को बिल्कुल पसंद नहीं थी, गांधी जी को बहुत पसंद थी। लुंगी नहीं, लुंगी तो हो गई हिंदी में, हमारे पंजाब में क्या होती है? धोती। जरा ईरान से उड़ा लीजिएगा। और आजाद वक्त हुआ है एक ब्रेक का, लीजिए वापस आइए, हंसना मनाए कहीं नहीं जाएगा। मॉडल फेमस तभी होती है जब वो एक्टिंग में आए। नो, अब तो उससे पहले से। यस। जिंदगी में किसी लड़के को थप्पड़ मारा है? यस। बड़ी उम्र में मारा है? छोटी उम्र में तो भाई को मारा है आपने। हाँ हाँ, बड़ी उम्र। बड़ी उम्र में मारा। किसी होस्ट को तो नहीं मारा ना? नहीं। पता कर लीजिए। वेलकम बैक टू हंसना वाला। आई हैव विद मी नादिया हुसैन। नादिया, ये बताइए कि आप क्योंकि बिजनेस में आ चुकी हैं, फैशन की बिजनेस में आ चुकी हैं, प्रोडक्ट्स बनाती हैं। अब प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन तो बहुत कम है कॉस्मेटिक्स में, हर कोई बना रहा है, पाकिस्तान में इतनी सारी ब्रांड्स हैं। कुछ लोग इल्ज़ाम भी लगा देते हैं कि यार आपने हमारी कॉपी कर ली, ये हमारा छाप लिया। इसको टैकल किस तरह करते हैं? ये तो ऐसी इंडस्ट्रीज के अंदर कुछ कॉपी हो ही नहीं सकता, मतलब कि हर ब्रांड में हर किस्म की चीज़ अवेलेबल है, और हर ब्रांड जो है, कोई दूसरी ब्रांड की चीज़ कोई पॉपुलर होती है तो दूसरा ब्रांड भी जो है वो उसका तोड़ निकालता है, उसका ऑल्टरनेटिव निकालता है। तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि कोई चीज़ जो है वो लिमिटेड रहे एक ब्रांड की तरफ। या तो वो पेटेंट करा लें, हाँ, कॉपीराइट करा लेंगे भाई हम। बिल्कुल, लेकिन पेटेंट सिर्फ वही एक चीज, वही डिजाइन, वही नाम, सिर्फ वही चीज हो सकती है पेटेंट। लेकिन अगर उससे सिमिलैरिटी, अगर उससे 19-20 भी फर्क होगा तो वो पेटेंट खत्म हो जाएगा, वो आप उसको कर सकते हैं। तो लिमिटेशन तो आप रख ही नहीं सकते। अच्छा, आपसे मेरी बात हो रही थी कि आप न सिर्फ ये कि इस इंडस्ट्री में, बल्कि आप अवेयरनेस भी फैला रही है मेकअप के बारे में थ्रू आउट पाकिस्तान, इंटीरियर्स में जाके। हाउ इज द एक्सपीरियंस के खवातीन? क्योंकि मैं देखा, एक्सपीरियंस भी किया है, हाउस हेल्प्स जो होती हैं वो ज़्यादा बड़ी डेंजरस प्रोडक्ट्स इस्तेमाल कर रही होती हैं, फुल ऑफ मरकरी। हमारे यहाँ एक है पाकिस्तान में, भाई सबको गोरा होना है, गोरा होगा पाकिस्तान। आई डोंट एग्री विद दैट फिलॉसफी, मगर वो बड़ी खतरनाक प्रोडक्ट्स इस्तेमाल कर रही हैं। बिल्कुल। तो उनको बजाय इसके कि ये बताया जाए कि ना ही इस्तेमाल करो, सेफ, आप बताती हैं, ये सब कुछ करती हैं? बिल्कुल बिल्कुल, बहुत, मतलब ये अनफॉर्चुनेटली बहुत ज़्यादा ये चीज़ है, और इंटीरियर्स की तरफ और बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से स्किन बहुत तबाह हो जाती है, ख़राब हो जाती है। फिर उनको समझाना पड़ता है कि अगर उनकी स्किन तबाह हो चुकी हुई है, अब उसको रिपेयर करना बड़ा मुश्किल है। सो लेकिन इतना ज़्यादा फिर मैं जो ना वो उस चीज़ के ऊपर नहीं मेरा होता, मैं कि बस एक दफ़ा समझाना ही होता है, यू नो। बट ज़्यादा जो मेरा फोकस होता है इज़ मोर ऑन टीचिंग के मेकअप की टेक्निक्स और स्किल्स, और फिर मेरी प्रोडक्ट का जो डेमो होता है वो सारी चीज़ें होती हैं। बट माशाल्लाह आई वुड से कि देयर इज़ अ लॉट ऑफ, मतलब कि मेरी क्लासेस में कम से कम 500-600 मिनिमम जो है वो क्राउड होता है, कई दफ़ा उससे ज़्यादा भी क्राउड हो जाता है। और खुशी होती है कि ख़वातीन जो हैं वो आती हैं, निकलती हैं, काम कर रही हैं। बिल्कुल बिल्कुल, मतलब कि ये बहुत, एंड द बेस्ट थिंग इज़ कि उनके फिर सपोर्ट में उनकी फैमिली भी होती है, जिसमें उनके भाई, उनके फादर या हस्बैंड, यू हैव टू मेक श्योर के है। हाँ है, होते हैं, बिल्कुल बिल्कुल होते हैं। अच्छा ये बताइए, तो आज तक पाकिस्तान में यू हैव बीन डूइंग इट फॉर अ व्हाइल नाउ, तो अब तक कितनी ख़वातीन को आप टच कर चुकी होंगी इस पूरे कैंपेन में? उफ, आई वुड से कि मिनिमम, मतलब कि अगर मैंने जितनी भी क्लासेस की, ऑलमोस्ट मेरी महीने की 3-3 क्लासेस हो जाती हैं, तो वो हर महीने कम से कम मिनिमम 1500 लोग तो है। तो ये कि हज़ारों में मोस्टली इन इंटीरियर पंजाब, टुवर्ड्स इंटीरियर पंजाब, मतलब लाहौर भी, कराची भी, फिर इंटीरियर की तरफ बहुत है, पेशावर है, अभी आगे जो है मुजफ्फरगढ़, मुजफ्फराबाद में जा रही हूँ। सो ऑल ओवर। डूइंग अ वंडरफुल जॉब, वेरी वेल। अच्छा, अब इतनी बड़ी आप माशाल्लाह मॉडल हैं, टीवी पे काम करती हैं, पब्लिक फिगर है, फैंस हज़ारों होंगे, लाखों होंगे। कभी कोई ऐसा फ़ैन जो आपको
सरप्राइज करके चला गया हो, अरे भाई क्या है ये? जी, तो एक फ़ैन थी जो कि मैं जब हज करने गई थी तो उन दिनों में एक फ़ैन थी जो कि मदीना में रहती हैं, तो वो मुझे बार बार मैसेज कर रही थी कि जी आप मुझे बताइएगा कि मैं आपसे मिलने आऊँगी। तो खैर नहीं, अब मैंने उनको बता दिया, मैंने कहा हाँ जी ठीक है, बिकॉज नो मतलब एक फ़ीमेल थी और वो बहुत ज़्यादा जो है ना मैसेजेस पे मैसेजेस और बहुत अच्छे प्यारे मैसेजेस एंड यू नो बहुत ही कि जी मैं आपके लिए मिठाई लाऊंगी, ये करूँगी वो करूँगी। मैंने कहा अच्छा चलो ठीक है मेरी बहन आ जाना तुम। लेकिन जब वो आई तो उन्होंने फिर अगेन आउट ऑफ स्वीटनेस एंड आउट ऑफ लव उन्होंने इतना ज़्यादा उन्होंने खातिर करने की उनकी एक जज्बा था कि जो मेरी सास हैं वो जाहिर है थोड़ी सी उनकी बड़ी उम्र है और इतना जब आपको चलना होता है तो फिर वो नहीं आप कर सकते, तो नहीं तो वो उनको व्हील चेयर में होना था, तो अब वो व्हील चेयर मैं पुश करी तो उन्होंने कहा नहीं नहीं मैं पुश करूँगी। अच्छा मैंने कहा चलो ठीक है आ जाओ पुश कर लो, बी माई गेस्ट। तो अब हम हरम में एंटर कर रहे हैं अपने यू नो जब वो आप मक्का से आते हैं मदीना की तरफ, तो हम लोगों ने वो मक्का पहले मदीना बाद में किया। जब आप मदीना में हरम में एंटर कर रहे हैं तो आपको दुआएं वगैरह पढ़नी होती हैं, वो सब करनी होती है। ये मैडम यहाँ पे मेरे जैसे ड्रामों के सवाल, गुड वो मतलब कि जो मॉर्निंग शोज है उनके सवाल, ये सवाल वो सवाल, एक्टर के सवाल इधर उधर, और मैं कह रही हूँ मैं दुआ करूँ ना कि मैं इनके सवालों के जवाब दूँ। फिर यहाँ तक कि वो मेरे साथ अंदर रियाजुल जन्ना नमाज भी पढ़ने आई। अब वो आपको डायरेक्ट जन्नत में मिलेंगी। हाँ मैंने कहा कि अच्छा यार अब इतनी बड़ी फैन मेरी कि मुझे छोड़े ही ना वो। अच्छा ये तो बड़ा एक ऑकवर्ड सिचुएशन हो जाती है, कई लोग बहुत स्वीट होते हैं मगर वो इतने ज्यादा स्वीट हो जाते हैं कि वो कड़वे लगने लगते हैं। हाँ मतलब कि उस वक्त मुझे हुआ, मैंने कहा यार अब आप मतलब मैं एक मकसद हमारा कुछ और होता है उस वक्त, तो आप यूजुअली उनको बता देती हैं स्ट्रेट फॉरवर्ड? नहीं मैं नहीं कह सकी ना, मैं नहीं कह सकी। उन्हीं के साथ रही हैं आप, चलिए इसका भी सवाब मिलेगा आपको, किसी का दिल नहीं दुखाया आपको। अल्लाह देखने वाला था कि मैं क्या कर रही थी। अच्छा भाई अभी तक तो आप मीठे अच्छे सवाल पूछते रहे, सेगमेंट का नाम है सख्त सवाल। अच्छा। नादिया इसमें सिर्फ आप हाँ या ना कह सकती हैं। अच्छा। एक्सप्लेन कुछ नहीं करेंगी, अगर मैं पूछ लूं तो फिर कर दीजिएगा। अच्छा। एक्सप्लेन आप कुछ नहीं करेंगे, सिर्फ हाँ या ना। अच्छा सही है। माहौल बनाइए। पहला सवाल सिर्फ यस और नो कह सकती है नादिया आप। फैशन इंडस्ट्री में मेरिट कम और सिफारिश ज्यादा चलती है? नो। ठीक है। ड्रेस से ज्यादा स्किन पे खर्च करती हूँ? यस। मॉडल फेमस तभी होती है जब वो एक्टिंग में आए? नो। आप तो उससे पहले से यस। जिंदगी में किसी लड़के को थप्पड़ मारा है? यस। बड़ी उम्र में मारा है? छोटी उम्र में तो भाई को मारा है आपने। हाँ बड़ी उम्र में मारा है। किसी होस्ट को तो नहीं मारा ना? नहीं पता कर लूं। मेकअप इज नॉट अ वुमेन्स थिंग बट जेंडर न्यूट्रल थिंग? मोर ऑफ अ वुमेन्स थिंग। ठीक है। लेकिन लड़के भी इस्तेमाल कर रहे हैं आजकल, मैंने आजकल देखा। हाँ इसमें कोई शर्म आप अच्छा अगर एक न्यूट्रल इंसान होकर आपसे पूछूं कि भाई वो जो है शख्स XYZ वो मेकअप करते हैं तो आप उनको जज करेंगी या आप कहेंगे ठीक है वो करते हैं? नहीं मैं जज नहीं करूंगी और वो उनकी मर्जी। लेकिन आप जानती हैं ऐसे मर्दों को जो यूजुअली मेकअप इस्तेमाल करते हैं? नॉट रेगुलरली लेकिन करते हैं। शादी में तो हर दूल्हा जो है वो मेकअप करता है। ये हो रहा है क्या? हाँ हमारे ऑफ कोर्स। हमने ऐसी सूखी शादी कर ली? नहीं शादी 24 साल की एज में कर लेनी चाहिए? इसको मर्द को कि औरत को? दोनों को। इसमें क्या भेदभाव? नहीं लड़की भले कर ले लेकिन लड़का बिल्कुल भी नहीं। लड़के इमेच्योर बहुत अरसे तक रहते हैं। बड़ी उम्र। मेरा अपॉइंटमेंट कम से कम महीना पहले लेना होता है? यस। आज ही ले लूंगा मैं। लाहौर चाहे जितना भी तरक्की कर ले कराची जैसे खाने नहीं बना सकता? नो। लाहौर के खाने अच्छे लगते हैं आप? वैसे क्या सबसे ज्यादा पसंद है आपको लाहौर के खानों में? कढ़ाई आपको लाहौर की पसंद है? भी पसंद है। हाँ। ये आप तो डिप्लोमेटिक हो गई। हाँ। पसंद आपको कराची की खाने? नहीं वैसे लाहौर के पाए पसंद है। लाहौर के पाए पसंद? हाँ। वेरी नाइस। मेरी बड़ी ख्वाहिश है कि ताबिश हाशमी के साथ स्क्रीन शेयर करूं? बिल्कुल यस। थैंक यू। ख़वातीन आज़ाद मेरे साथ मौजूद थी नादिया हुसैन। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ऑन हंसना मनाए। ख़वातीन आज़ाद घड़ियों में बज रहे हैं आपके 12। जल्दी सोइएगा, सुबह जल्दी उठिएगा, पाकिस्तान के लिए कुछ बेहतरीन कीजिएगा और अपने इर्द गिर्द के लोगों के लिए खैर का बाइस बनिए। गुड नाइट, अल्लाह हाफिज़।